नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की कहानी और उसके बाद के उस शानदार सफ़र पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। मतलब ये कहानी 1757 से शुरू होती है और आज तक हमें प्रेरणा देती है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, संघर्ष भी और जीत भी। और पता है, 14 अगस्त 1947 की वो आधी रात ठीक 12:01 पर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हाँ, वाघा बॉर्डर और बिहार के पूर्णिया के झंडा चौक पर भी उसी वक्त। है ना कमाल। और ये जज्बा आज भी कायम है वहाँ। तो ये दिन सिर्फ मतलब एक छुट्टी का दिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो उन अनगिनत वीरों के बलिदान, उनके अटूट हौसले का प्रतीक है, एक याद है। चलिए तो फिर शुरू से समझते हैं इसे, कहाँ से ये सब शुरू हुआ। कहानी जाती है 1757 प्लासी के युद्ध तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को लूटना शुरू किया। गरीबी, गुलामी। हाँ, वो एक बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन फिर ठीक 100 साल बाद 1857 में एक चिंगारी भड़की, मंगल पांडे। हाँ, और फिर रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वो दहाड़, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या हिम्मत थी। और सिर्फ वही नहीं, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कितने ही नाम हैं। उन्होंने अंग्रेजों को सीधी टक्कर दी। हाँ, हालांकि वो पहला बड़ा संग्राम, मतलब उसे दबा दिया गया था। दबा दिया गया, पर जो आजादी की आग लगी थी ना, वो बुझी नहीं, वो सुलगती रही अंदर ही अंदर। और फिर वो आग और भड़की। 1919 जलियांवाला बाग, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सही बात है, वो एक ऐसा जख्म था जिसने सबको जगा दिया। और फिर देखो 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा। अरे हाँ, नमक, मतलब एक रोजमर्रा की जरूरत की चीज। बिल्कुल, उसी नमक के मुद्दे पर उन्होंने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। क्या सोच थी। और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। वो तो जैसे पूरे देश की आवाज बन गया था, हर गली हर कूचे में। लेकिन इस आवाज के पीछे जो बलिदान थे, हाँ, उनको याद करना बहुत जरूरी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कैसे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए वो देश के लिए। और चंद्रशेखर आजाद, आजादी रहे अंत तक, आखिरी गोली भी खुद को मारी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। सच में। और इनके साथ वो लाखों गुमनाम शहीद भी तो थे, जिनका शायद नाम भी हम नहीं जानते। हाँ, उनका योगदान भी उतना ही बड़ा है। उनकी कुर्बानी के बिना ये आजादी मुमकिन नहीं थी। क्या जज्बा था। और फिर वो रात आई, 15 अगस्त 1947 की आधी रात। हाँ, पंडित नेहरू के वो शब्द, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। एक नया भारत, एक आजाद भारत। पर ये सुबह चुनौतियां भी तो लाई होगी अपने साथ। बहुत बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे का दर्द सबसे बड़ा था। लाखों लोग बेघर, लाखों की जानें गईं, उसके ऊपर गरीबी, भूखमरी, मतलब देश बिल्कुल शून्य पर खड़ा था एक तरह से। मुश्किल तो बहुत रहा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। उन्हीं खंडहरों पर भविष्य बनाने का एक मजबूत इरादा था। और क्या शानदार तरीके से वापसी की। हाँ। जरा सोचिए, हरित क्रांति। हाँ, जिसने हमें अनाज के लिए आत्मनिर्भर बनाया। फिर श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 बन गए। और आज देखिए, अंतरिक्ष में हमारी पहुंच, मंगल, चंद्रयान, अब तो सूरज की ओर भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया की ताकत, दुनिया में भारत की बढ़ती हुई साख, ये सब उसी मेहनत, उसी संकल्प का नतीजा है। तो ये सफर क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विचार है, एक जज्बा है जो कभी हार नहीं मानता। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। और आज जो हम हैं, वो उन शहीदों के बलिदानों का ही फल है। उन्हीं का फल है, हर उपलब्धि उन्हीं को समर्पित है। तो आइए आज हम सब मिलकर उन सभी जाने अनजाने शहीदों को दिल से याद करें, उन्हें नमन करें, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दे दिया। हाँ, और ये प्रण लें कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और गौरवशाली भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम।